Assalamualaikum my dear viewers and dear students. आज हम आपके साथ एक और वीडियो के साथ हाजिर हैं। वेलकम टू माय चैनल मोहम्मद इरफान ऑफिशियल। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। एज यूजुअल जैसा कि हमारा जो ये पंजाब टेक्स्ट करिकुलम का नया सिलेबस आया उस हवाले से हमारी ट्रांसलेशन होती है और हर लेसन की आप जानते हैं कि दो वीडियो बनती हैं, एक ट्रांसलेशन के ऊपर होती है और एक एक्सरसाइज के ऊपर बनती है। अगर लेसन बड़ा हो गया तो उसके ऊपर हम एक्सरसाइज में से उसके दो पार्ट्स कर देते हैं, तो एक्सरसाइज में जो है ना हमेशा एक वीडियो बनती है। आज हमारा जो टॉपिक है वो क्लास 6 का यूनिट नंबर 4 मेजर शबीर शरीफ शहीद के हवाले से है जी। आइए हम इसकी ट्रांसलेशन करते हैं, पढ़ते हैं जी इसके हवाले से कि क्या कहा गया है इसमें मेजर शबीर शबीर के बारे में। सोल्जर्स आर द एसेट्स ऑफ अ कंट्री। सिपाही एक मुल्क का असासा होते हैं। एसेट्स असासा को कहते हैं। दे आर प्रोटेक्टर्स ऑफ देयर नेशन एंड द गार्ड देयर मदरलैंड एट ऑल कॉस्ट। वो अपनी मुल्क और कौम के निगहबान होते हैं और वो अपने मादरे वतन की हर कीमत पर हिफाजत करते हैं। गार्ड जो है ना वो हिफाजत करना होता है और प्रोटेक्टर्स जो होते हैं वो निगहबान को कहते हैं जी। पाकिस्तान आर्मी हैड प्रोड्यूस मैनी ग्रेट हीरोज। पाकिस्तान फौज ने बहुत से अजीम हीरो पैदा किए हैं। हु लेड डाउन देयर लाइव्स इन द लाइन ऑफ ड्यूटी। जिन्होंने अपने फर्ज की अंजाम दही के लिए अपनी जानें कुर्बान कर दी। राना शबीर शरीफ वाज वन ऑफ द ब्रेव सन्स ऑफ आवर नेशन। राना शबीर शरीफ उन बहादुर बेटों में से कौम के उन बहादुर बेटों में से एक हैं। हु वाज अवार्डेड द निशान हैदर। जिनको निशान हैदर से नवाजा गया। द हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड फॉर हिज करेज। जिनको उनकी शुजात के बलबूते पर ये आला तरीन एजाज से नवाजा गया। शबीर शरीफ वाज बोर्न ऑन अप्रैल 28 1943। शबीर शरीफ 28 अप्रैल 1943 को पैदा हुए। इनटू अ राजपूत फैमिली। राजपूत खानदान में पैदा हुए। इन कुंजाह गुजरात। गुजरात के इलाके कुंजाह में। हिज फादर मेजर राना मोहम्मद शरीफ वाज अ पाकिस्तानी आर्मी ऑफिसर। उनके वालिद राना मोहम्मद शरीफ पाकिस्तानी फौज के एक ऑफिसर थे। ही वाज द नेफ्यू ऑफ निशान हैदर होल्डर मेजर राजा अजीज भट्टी। और वो मेजर राजा अजीज भट्टी जिनको निशान हैदर से नवाजा गया था उनके भांजे थे। एंड एल्डर ब्रदर ऑफ जनरल रिटायर्ड रहील शरीफ फॉर्मर चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ। और पाकिस्तानी फौज के साबिक सिपा सलार जनरल रहील शरीफ के बड़े भाई थे। He completed his matric from St. Anthony's High School, लाहौर। उन्होंने अपनी मैट्रिक सेनेट एंथनी हाई स्कूल लाहौर से पास की, मुकम्मल की। ही वाज अ स्टूडेंट एट गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर। वो गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर के स्टूडेंट थे। व्हेन ही वाज रिक्रूटेड इनटू द पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी। जब उनको पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी में भर्ती किया गया। काकुल काकुल जो उस जगह का नाम है जी। He successfully completed his training. उन्होंने अपनी ट्रेनिंग कामयाबी से मुकम्मल की, तरबियत कामयाबी से मुकम्मल की, ट्रेनिंग तरबियत को कहते हैं। And was awarded the sword of honor। और उन्हें एक आजाजी तलवार से नवाजा गया। sword of जो honor है यहाँ पर वो आजाजी तलवार को कहते हैं। He was posted to the 6th battalion of the frontier force regiment। उनको फ्रंटियर फोर्स की 6ठी बटालियन में तैनात किया गया जी। शबीर शरीफ was one of the most admired officer in the Pakistan Army। शबीर शरीफ पाकिस्तान फौज में काबिल सताइश अफसरों में से या काबिल अफसरों में से एक थे। एडमायर्ड कहते हैं काबिल सताइश। ही प्लेड स्क्वैश। वो स्क्वैश खेलते। एंड आल्सो वन मैनी स्विमिंग मेडल्स। और उन्होंने तैराकी के बहुत तमगे जीते। व्हाइल ही वाज सर्विंग द 4th फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट। जब वो फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट की चौथी फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट में मुलाजमत करते थे। स्विमिंग तैराकी को कहते हैं। इन द 1971 इंडो पाकिस्तानी वार 1971 की पाक भारत जंग में मेजर शबीर शरीफ वाज अ कमांडर ऑफ अ कंपनी। वो एक कंपनी के कमांडर थे। फ्रॉम द 6th फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट। 6ठी फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट से। He was tasked with
capturing Gurumukhi Khera and Beri, a village in the Sulemanki sector. उनको सुलेमांकी सेक्टर में गुरुमुखी खेरा और बेरी नामी विलेज के ऊपर कब्जा करने की जिम्मेदारी सौंपी गई। ऑन अच्छा जी, ये जो कैप्चरिंग है ये कब्जा करना है और टास्क जो है जिम्मेदारी सौंपना। ऑन दिसंबर 3 1971, 3 दिसंबर 1971 को ही फॉट courageously alongside his men and held Indian forces at bay। वो अपने साथियों के साथ बहादुरी से लड़ते रहे और भारतीय फोर्सेस को या भारतीय फौज को खलीज पर रोके रखा जी। करेजियसली बहादुरी के साथ, along साइड के साथ, और जो बे होता है उसे खलीज कहते हैं। शबीर शरीफ एंड हिज कंपनी क्लियर्ड द झंगार पोस्ट विद ग्रेट ब्रेवरी। शबीर शरीफ और उसके साथियों ने झंगार पोस्ट को या चौकी को बड़ी बहादुरी के साथ क्लियर किया। ही fearlessly passed through the many field laid by enemy। उन्होंने बेखौफी के साथ, मैंने फील्ड कहते हैं बारूदी सुरंगों, बारूद दुश्मन की बिछाई हुई बारूदी सुरंगों को अबूर किया। स्विम अक्रॉस द वाटर ऑब्स्टिकल, और रुकावट को पानी में से तैरकर अबूर किया। द सबुना डिस्ट्रीब्यूटर, वो जो वाटर में जो है ना, पानी में जो रुकावट बनी हुई थी उसका नाम था सबुना डिस्ट्रीब्यूटर। उन्होंने उनको तैरकर अबूर किया। वाइल्स्ट अंडर इंटेंस एनिमी फायर, जबकि वो दुश्मन की शदीद गोलाबारी की जद में थे। एंड लेड हिज कंपनी टू कैप्चर द ऑब्जेक्ट, और अपने साथियों को चीजों पर कब्जा करने के लिए उनकी क़यादत करते रहे। ड्यूरिंग द डे, दिन के दौरान। अच्छा जी, ये जो हमारे पास कैप्चर है कब्जा करना, और उसके बाद इंटेंस है शदीद, और वेलेस्ट है जबकि, अक्रॉस अबूर करना, ऑब्स्टेकल यहाँ पर जो लफ्ज है उसे रुकावट को कहते हैं जी। ड्यूरिंग द डे, दिन के दौरान, हिज ट्रूप्स रिपल्स्ड, रिपल्स का मतलब होता है नाकाम बनाना। ड्यूरिंग द डे हिज ट्रूप्स, उसके फौजियों ने दिन के दौरान नाकाम बनाया। मोर देन 15 इंडियन अटेम्प्ट्स, भारत की तरफ से की जाने वाली 15 कोशिशों को, टू रिकैप्चर लॉस्ट पोजीशन, खोई हुई पोजीशन को दोबारा हासिल करने के लिए। हिज कंपनी डिस्ट्रॉयड 4 एनिमी टैंक्स, उनके साथियों ने दुश्मन के 4 टैंकों को तबाह कर दिया। डिस्ट्रॉयड जो है ना जी, वो तबाह करना को कहती हैं। हेल्ड 2 इंडियन बटालियंस, और 2 इंडियन बटालियंस को रोके रखा। एट बे यानी कि खलीज पर। आल्सो किलिंग 43 सोल्जर्स, और 43 सिपाहियों को भी मौत के घाट उतारा। किलिंग जो होता है जी, मौत के घाट उतारना, और हेल्ड का मैंने पहले बताया है जी आपको ऊपर वाले फिक्रों में कि उसका मतलब है रोके रखना। ड्यूरिंग एन अटैक ऑन द नाइट ऑफ दिसंबर 5, 5 दिसंबर की रात हमले के दौरान, द इंडियन कंपनी कमांडर चैलेंज्ड हिम टू अ हैंड टू हैंड कॉम्बैट। भारतीय कंपनी के कमांडर ने उन्हें दस्त बदस्त लड़ने के लिए ललकारा। हैंड टू हैंड जी है, इसका मतलब है जी दस्त बदस्त यानी कि दो दो हाथ करना। कम्बैट मुकाबला को कहते हैं, लड़ाई को कहते हैं। चैलेंज का मतलब होता है ललकारना। मेजर शबीर शरीफ एक्सेप्टेड हिज चैलेंज, मेजर शबीर शरीफ ने उनका चैलेंज कबूल किया। एक्सेप्टेड मानी कबूल करना। एंड सून स्नैच्ड द स्टेन गन आउट ऑफ द इंडियन मेजर्स हैंड, और जल्द ही भारतीय मेजर के हाथ से स्टेन गन छीन ली। स्नैच्ड का मतलब होता है जी छीन लेना। एंड वाउंडेड हिम, और उसे जख्मी कर दिया। वाउंडेड का मतलब यहाँ पर है जी जख्मी करना। दिस शिवलियस एक्ट, ये जो लफ्ज है ये लफ्ज है जी शिवलियस, इसका मतलब होता है दिलेराना और जवां मर्दी, बहादुरी। दिस शिवलियस एक्ट डिमोरलाइज्ड द इंडियन ट्रूप्स, इस दिलेराना अमल ने भारतीय सिपाहियों के हौसले पस्त कर दिए। डिमोरलाइज का मतलब है हौसले पस्त करना। अलाउइंग मेजर शबीर शरीफ्स मैन टू कंसोलिडेट, मेजर शबीर शरीफ के आदमियों को मौका दे दिया। कंसोलिडेट देयर हॉल्ड अर्नड गेन इन द कैप्चर एरियाज, हासिल करदा या मकबूजा इलाके में हासिल करदा अपनी मेहनत से बर्तरी को मजीद मजबूत बनाने का। कंसोलिडेट जो है ना यहाँ पर
مضبوط کرنا کو کہتے ہیں جی. ارنڈ کا مطلب ہوتا ہے جی حاصل کرنا، اور گینز کا یہاں پہ مطلب آپ کریں گے برتری. The enemy launched a counter attack led by air strikes and heavy artillery shelling in the afternoon on December 6th. 6 دسمبر دوپہر کے وقت دشمن نے فضائی حملے اور شدید گولہ باری کے ذریعے جوابی وار کیا. لانچ کا مطلب ہوتا ہے جی کیا، کاؤنٹر اٹیک کا مطلب ہے جوابی وار، لیڈ یعنی کہ کی رہنمائی کے ذریعے، ایئر سٹرائکس فضائی حملے، اور ہیوی شدید آرٹلری توپ خانہ، شیلنگ کہتے ہیں گولہ باری. آفٹر کیجویلٹیز امونگس ہز سولجرز، اپنے سپاہیوں کی شہادت کے بعد. کیجویلٹیز یہ لفظ ہے، کیجویلٹیز اس کا مطلب ہے اموات. Major Shabir took over as a gunner an anti-tank gun and started firing on enemy tanks. میجر شبیر شریف نے اینٹی ٹینک گن پر بطور بندوقچی کنٹرول سنبھالا اور دشمن کے ٹینکوں پر فائرنگ شروع کر دی. ٹوک اوور کا مطلب ہوتا ہے جی کنٹرول سنبھالنا، اور گنر کا مطلب ہے یہاں پر بندوقچی. اینٹی ٹینک گن وہی ہے جی سٹارٹڈ شروع کرنا، فائرنگ یعنی کہ گولیاں مارنا. ڈیورنگ دس فائٹ، اس لڑائی کے دوران، one of the enemy tanks fired at him، دشمن کے ٹینکوں میں سے کسی ایک نے ان پر گولی چلائی. causing fatal injuries، جو کہ شدید زخمی ہونے کی وجہ بنی. فیٹل کہتے ہیں شدید، مہلک، انجری زخمی ہونا، کازنگ وجوہات. ہی ایمبریسڈ مارٹائرڈم، انہوں نے شہادت کو گلے لگایا. ایمبریس گلے لگانا کو کہتے ہیں. ایٹ دی ٹائم آف مارٹائرڈم، شہادت کے وقت، میجر شبیر شریف واز جسٹ 28 ایئرس اولڈ، میجر شبیر شریف کی عمر صرف 28 برس تھی. لیٹر دی گورنمنٹ آف پاکستان awarded him with the نشان حیدر، بعد میں حکومت پاکستان نے انہیں نشان حیدر سے نوازا. awarded کا مطلب ہوتا ہے جی نوازنا. he is the only soldier who received both نشان حیدر and ستارہ جرت for his heroism، وہ واحد آفیسر ہیں جنہوں نے نشان حیدر اور ستارہ جرت اپنی بہادری پر دونوں انعامات حاصل کیے. ہیروئزم بہادری کو کہتے ہیں، ریسیوڈ حاصل کرنا. ان ایڈیشن اس کے علاوہ، ان ایڈیشن کا مطلب ہے اس کے علاوہ. he had also received the sword of honor، وہ اعزازی تلوار بھی حاصل کر چکے تھے. so he holds the unique honor، اس لیے وہ ایک منفرد اعزاز کے بھی حامل تھے. of having been the recipient of the 3 most desired awards from the Pakistan Army، چونکہ وہ پاکستان آرمی کے انتہائی 3 مطلوبہ جو اعزاز ہیں وہ اپنے پاس رکھنے والے ہیں، حاصل کرنے والے ہیں. ریسیپینٹ وصول کرنے والے کو کہتے ہیں ڈیزائرڈ مطلوبہ. We are proud of brave and courageous soldier of Pakistan such as Major Shabir Sharif، ہمیں پاکستان کے بہادر اور دلیر یعنی کہ میجر شبیر شریف جیسے دلیر اور بہادر پاکستانی سپاہیوں پر ہمیں فخر ہے. ہمیں پاکستان، ہمیں جو ہے نا یہاں پر ہمیں اس کو اس طرح سے کریں، وی آر پراؤڈ، ہمیں فخر ہے، آف بریو بہادر اینڈ کریجیس یعنی کہ دلیر سولجر آف پاکستان، پاکستان کے سپاہیوں پر، سچ ایز میجر شبیر شریف، میجر شبیر شریف جیسے، ہمیں میجر شبیر شریف جیسے پاکستان کے بہادر اور دلیر سپاہیوں پر فخر ہے. سو گائز آج کی ہماری جو یہ ٹرانسلیشن ہے یہ کمپلیٹ ہو گئی ہے. ملتی ہے اس کی ایکسرسائز کے ساتھ انشاءاللہ عز و جل. اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، کیونکہ اس طرح کی ویڈیوز آپ کو مزید ورنہ نہیں ملنے والی. اگر آپ کو اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز چاہیے، اور دوسرا اگر آپ انگلش اسپیکنگ کرنا چاہتے ہیں، انگلش لرننگ کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی میرا اس میں کورسز ہو رہے ہیں. روزانہ سے 15 سے 20 فقرات کی ویڈیوز یہاں پہ اپلوڈ ہوتی ہے تاکہ آپ آسانی سے انگلش اسپیکنگ اور سیکھ سکیں اور انگلش کو سیکھ بھی سکیں کہ ہاؤ ٹو اسپیک انگلش، کہ آپ اتنی فرفر انگلش کیسے بول سکتے ہیں. سو جڑے رہیے میرے ساتھ، نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں اس کے ایکسرسائز کی ویڈیو کے ساتھ. شکریہ. ٹیک کیئر یور سیلفس.